अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा खुश रखे, आमीन। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में और मैं आज आपको लेके जा रही हूँ जी बहुत ही खूबसूरत जगह, भावलपुर का हिस्टोरिकल प्लेस है नूर महल, जहाँ मैं आपको लेके जा रही हूँ और सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगी नूर महल की। और आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, बहुत ज़बरदस्त जगह है। बहुत से शहरों से जो हैं वो ट्रिप्स, बसों के बसें भर भर के आती हैं जी हमारे नूर महल को देखने। बहावलपुर के हिस्टोरिकल प्लेसेस बहुत ज़्यादा हैं और आने वाले दिनों में मैं आपके साथ वो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस जो हैं वो शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगी। नूर महल में जाना कोई आसान काम नहीं था, बहुत ही मुश्किल तरीन काम था। और पहले हमारे ज़माने में जब हम छोटे हुआ करते थे ट्रिप के ज़माने में, तो मुझे याद है कि बड़ी लंबी लंबी सिफारिशें लगा के एंटर होना पड़ता था और फिर जाके हमने नूर महल देखा था। और नूर महल जिस कंडीशन में हमारे बचपन में जिस तरह हमने देखा है वो अब है तो वैसे ही, लेकिन उससे थोड़ा उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। जिस तरह से मैं जाके आपको दिखाऊंगी कि सेकंड मंजिल में हम नहीं जा पाते और नीचे वाले एरिया उन्होंने ओपन किया हुआ है और ऊपर वाला एरिया जो है वो बंद कर दिया है। हमने तो ऊपर वाला एरिया भी देखा हुआ है और हमने इसको इससे पहले बहुत अच्छी हालत में तो अभी भी है नूर महल, लेकिन हमने इसको इससे भी ज़्यादा अच्छी हालत में देखा हुआ है। और अब तो खैर इतना ज़्यादा इन्होंने जो है वो आवाम आने की इजाज़त है कि अब तो मैं देख के हैरान हो गई थी कि हमारे ज़माने में ऐसा कुछ भी नहीं होता था। और अब तो मैं आपको जाके ही दिखाऊंगी कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें और क्या क्या फैसिलिटीज़ और लोगों के लिए आसानी से वो आ सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट महल्स हैं बहावलपुर में और उनका मैं ज़िक्र करूँगी जब वो मैं आपके साथ दिखाऊँगी। और ये भी बताऊँगी कि किस किस महल में आप जा सकते हैं और किस किस महल में आपको इजाज़त लेके जानी पड़ती है बड़ी मुश्किल से, क्योंकि नूर महल एक ऐसा महल है जहाँ पर आप आराम से इजीली जो है वो टिकट के पैसे देकर आप आराम से जो है वो इधर एंटर कर सकते हैं नूर महल में। आप किसी भी शहर से आ रहे हैं देखने के लिए नूर महल, तो अब आपको वो मसले मसाइल नहीं होंगे। ये है जी सामने बिल्कुल आप देख रहे हैं, ये है जी कैंट का एरिया, सारा अंदर कैंट ही कैंट है। और अब हम मुड़ चुके हैं जी इस तरफ, राइट तरफ, और सामने जो नूर महल का गेट आ चुका है। आपने बस आईडी कार्ड जो है वो यहाँ पर दिखाना होता है, आईडी कार्ड दिखाकर और फिर हम चलेंगे जी अंदर। यहाँ पर सबसे पहले इसने हमारी सारी गाड़ी को अच्छे तरीके से चेक किया। उसने रीज़न पूछी कि आप क्यों आए हैं यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर उन्होंने कहा जी गाड़ी साइड पे लगा दो और आईडी कार्ड जो है वो चेक कराओ। तो फिर यहाँ पर आपके पास आईडी कार्ड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आईडी कार्ड नहीं होगा तो मुश्किल हो सकती है आपके लिए। और यहाँ पर जी हम आईडी कार्ड वगैरह चेक करवा कर आ चुके हैं पार्किंग में। सुबह के टाइम में इसलिए आई हूँ क्योंकि रश कम होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले यहाँ पर बहुत मुश्किल से एंट्री होती थी, बहुत मुश्किल से सिफारिशें लगा लगा के हम यहाँ पर आया करते थे देखने के लिए नूर महल को। लेकिन अब क्योंकि इन्होंने खोल दी है आवाम के लिए तो इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है और मैं नहीं चाहती थी कि मैं रश में जो है वो वीडियो बनाऊं, फिर इस तरह से मज़ा भी नहीं आता वीडियो बनाने का। तो हमने यहाँ पर पार्किंग लगा दिया। पार्किंग, ये सारा एरिया पार्किंग का है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये सामने जो आपको एक छोटा सा हट नज़र आ रहा है, ये है टिकट की जगह। आप यहाँ से टिकट ख़रीदेंगे। बड़े बंदों की जो है वो, औरत हो या मर्द हो, 150 टिकट है। बच्चे जो हैं वो फ्री हैं और बच्चों का कंफर्म नहीं मैंने किया कि बच्चे किस एज तक जो है वो फ्री हैं, लेकिन मेरे साथ मेरी 12 साल की बेटी थी जो कि फ्री अंदर एंट्री हुई है उसकी। और बाकी जो है वो 150 हमने पे किया, मैंने अलग, उन्होंने अलग, और हम जा चुके थे अंदर। और यहाँ पर मज़े की बात आपको बताऊँ कि यहाँ पर फ़ोटो शूट वगैरह भी लोग पेमेंट करके बहुत अच्छे फ़ोटो शूट भी कराते हैं। और अब तो वो बातें ही नहीं रही, अब तो आराम से इजीली आप इतनी खूबसूरत जगह जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर जी एक रेस्टोरेंट बना है, बहुत खूबसूरत, काफ़ी टाइम से बना हुआ है, या अब नहीं बना। मैं यहाँ पर कई बार आ चुकी हूँ, बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि आप रात को
नूर महल की लाइट्स के सामने बैठकर, नूर महल की बिल्डिंग के सामने बैठकर आप अपना डिनर एंजॉय करें तो इससे ज़्यादा खूबसूरत हसीन नज़ारा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर जी मैं देख रही हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद आई हूँ, तो यहाँ पर जी डिफरेंट टाइप ऑफ कंटीन्स जो हैं वो खुल चुकी हैं, जिसमें गोल गप्पे और बहुत से फूड कॉर्नर्स जो हैं इन्होंने बनाए हैं कि जैसा कि मैंने बताया कि आवाम के लिए खुली दावत है। नूर महल में आकर वो आराम से देख सकते हैं, चाहे वो किसी भी शहर से हैं, चाहे वो किसी भी विलेज से हैं, वो आराम से आएँ, टिकट पे करें और आ जाएं। पता नहीं ये क्या था, मैंने कहा इसका शॉर्ट बना लेती हूँ, कोई स्कैन टाइप था, तो मैंने कहा शायद आपके कोई काम आ जाए तो आप इसको देख लीजिएगा। बाकी ये नीट एंड क्लीन, सफाई का बेहद ख्याल रखा जाता है नूर महल में। तैयार हो जाए, जो नज़ारा मैं आपको अब दिखाने वाली हूँ वो बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन होने वाला है और बहुत मज़ा आया मुझे भी देख के। हालांकि मैं कई दफ़ा यहाँ पर आ चुकी हूँ, लेकिन बहुत इन्जॉय किया मैंने, तो आप भी इन्जॉय करें। हम आ चुके हैं जी नूर महल के अंदर और आते ही एक बहुत ही खूबसूरत मनाज़र देखने को नज़र आ रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत है ये महल और इसकी हर एक चीज़ जो है वो देखने के काबिल है और आप एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में एंजॉय करेंगे अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो। और मैं ख़ुद भी जब यहाँ पर आती हूँ तब ये ऐसा लगता है कि जैसे मैं पहली बार आई हूँ और बहुत ही डिटेल में इन्होंने हर चीज़ को बहुत खूबसूरती से जो है वो प्रेजेंट किया हुआ है नूर महल में और हर चीज़ बहुत डिटेल में लिखी हुई है हिस्ट्री के हवाले से। और चाहे वो बहावलपुर की किसी भी हिस्ट्री के हवाले से जो है वो हमारे महल जितने भी हैं बहावलपुर में और जो कुछ भी है बहावलपुर में हिस्टोरिकल उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स जो हैं वो इस महल के हवाले से भी बहुत ज़्यादा डिटेल जो है वो इस महल में है। तो बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पर जी अंदर जब मैं आई तो यहाँ पर बहावलपुर का जो सामने प्रोजेक्ट है उस पर
लगाया हुआ था इन्होंने। और हर वो चीज़ जो बहावलपुर में बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल मानी जाती है, उसके हवाले से जो है यहाँ पर हर चीज़ जो है वो दिखा रहे थे। यहाँ के चौक, चाहे वो फुआरा चौक हो, मिलाद चौक हो, ये देखें आप सामने देख सकते हैं कि हर चीज़ सिर्फ बहावलपुर से ही रिलेट करी थी। सिर्फ बहावलपुर के हवाले से यहाँ पर सारी डिटेल्स जो हैं वो बताई जा रही थी। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर एंजॉय किया और बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत ही मैंने इस प्रोजेक्ट को एंजॉय किया कि यहाँ पर स्टेडियम है और गेम्स किस तरह से यहाँ पर खेली जाती हैं और क्या क्या एक्टिविटीज़ बहावलपुर में होती हैं। और ये सारा इंटीरियर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है दिखा सकूँ। ये जी सीढ़ियाँ हैं जो मैं आपको कह रही थी कि हम जब आया करते थे तो हम दूसरी मंजिल पे भी इंजॉय करते थे, देखते थे। तो ये इन्होंने बंद की हुई हैं और अंदर से ये बहुत नीट एंड क्लीन और बहुत खूबसूरत आपके सामने है। और यहाँ पर जगह जगह लिख के इन्होंने रखा हुआ था कि यहाँ पे बैठना अलाउड नहीं है। और ये सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने बहुत संभाल के रखी हुई हैं कि हम देख सकें। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं और इसका जो इंटीरियर है, जो छत है और ये फानूस है, ये बहुत ही खूबसूरत है। हर चीज़ को बहुत तसल्ली से देखने वाला ये नूर महल है। ये हैं जी नवाब सादिक साहब जो अपनी जगह पर बैठे हुए हैं और साथ में जी ये खड़े हैं इनके हिफाजती गार्ड। इनको क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा मुझे। मेरे जहन में इस वक्त नाम नहीं आ रहा कि ये जो साइड पे खड़े होते हैं इनको क्या कहते हैं।
तो ये है जी खूबसूरत सा इनका जहाँ पर ये बैठा करते थे और जिस तरह से इनको बिठाया हुआ है बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे बहावलपुर में एक और जगह भी है गुलजार सादिक, वहाँ पर भी इनका यही सेम इसी तरह नवाब सादिक को बनाकर और वहाँ पर बिठाया हुआ है। वो जगह भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी आने वाली व्लॉग्स में। और ये जी इन्होंने शेरवानी पहनी हुई है और ऐसा लग रहा है जी यहाँ पर हकीकत में कोई बंदा बैठा हुआ है और अभी बोलना शुरू कर देगा। तो ये सारा हॉल है, ये दरमियान में जी खूबसूरत सी टेबल जो है वो पड़ी हुई है और साइडों पे जिस तरह मैंने आपको चेयर्स वगैरह दिखाई तो वो सारी ये चेयर्स पड़ी हुई हैं, डिफरेंट वॉल्स के ऊपर डिफरेंट पिक्चर्स लगी हुई हैं। और जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया है कि सारी हिस्टोरिकल हर चीज़, और ये आगे हैं जी हम बहावल गैलरी में हर चीज़ की बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में हर चीज़ जो है वो लिखी हुई है। चलते हैं अंदर और देखते हैं जी ये क्या है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वॉल्स के ऊपर बहुत डिटेल, आप एजुकेशन के हिसाब से भी अगर आप हिस्ट्री के हवाले से अगर आपका कोई सब्जेक्ट है तो मेरा ख्याल है कि बहावलपुर के हवाले से बहुत अच्छा हमें मालूमात मिल जाती है। तो अगर हम यहीं पे खड़े होकर हर चीज़ को देखते रहें, पढ़ते रहें, जितनी मालूमात इन वॉल्स के ऊपर लगाई हुई है तो बहुत एजुकेशन जो है वो हमें मिलती है। बहावलपुर में रहते हुए भी काफ़ी सारे लोग हैं जिन्हें जो है वो काफ़ी सारी जगहों का नहीं पता। जैसे आज मैं ब्लॉग बना रही थी तो जब मैं साथ साथ पढ़ भी रही थी और बना भी रही थी तो मुझे भी आज मैं तो बहावलपुर में ही पैदा हुई हूँ और रहती भी यहीं हूँ और तब भी मुझे कुछ चीज़ों का पता नहीं था कि अच्छा ये भी है और ये भी है। तो मैं बहुत हैरान हुई क्योंकि हम इस चीज़ में ज़ाहिर है पढ़ाई में लगे रहते हैं, अपनी लाइफ में लगे रहते हैं, तो हमने कभी इस तरफ किया नहीं। तो किला दरावड़ का तो हमने नाम सुना हुआ था, बाकी और भी बहुत ज़्यादा 2-3 किले थे जिनके बारे में मैंने नाम नहीं सुना था। तो ये बहुत खूबसूरत जो है वो गैलरी है और ये सारे इनके जो भी लवाजमात हैं, जो भी ये गन्स वगैरह यूज़ करते थे, तलवारें वगैरह यूज़ करते थे, तो ये दीवार पे जो है वो इन्होंने लगाई हुई थी। तो पहले जब मैं आती थी तो यहाँ पर एसी वगैरह का कोई इंतज़ाम नहीं होता था, लेकिन अब इन्होंने एसी वगैरह भी अंदर लगाए हुए हैं ताकि इजीली जो है वो इंसान खड़ा होकर एक अपना एजुकेशन में इजाफा कर सकता है हिस्ट्री के हवाले से और पता लगा सकता है। और जगह जगह इन्होंने लोग बिठाए हुए हैं ताकि आने वाले जो लोग हैं वो नुकसान ना पहुंचाएं किसी चीज़ को। ये सारी पिक्चर्स हैं नवाब सादिक की, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि पहले यहाँ पर बहुत मुश्किल से अंदर आने देते थे और अब आवाम को बुलाते हैं, तो इस वजह से फिर उन्होंने हर रूम में एक बंदा मुख्तस किया हुआ था जो यहाँ पर इधर की प्रॉपर्टी को उसकी केयर कर रहा था और बचा रहा था कि लोग इसको नुकसान ना पहुँचा सकें और सेम एज इट इज़ जो है वो लोग तमाम जो पुरानी यादें हैं नूर महल से जुड़ी हुई उसको एंजॉय कर सकें। और बहुत अच्छा लगा ये सब देखकर कि इन्होंने हमारे लिए जो है ये सारा सेफ रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने देखा है कि यहाँ पर रोशनदान है, नीचे तय खाने हुआ करते थे, वो भी मैं आपको इसी ब्लॉग में आगे चल के बताती हूँ। तो ये बहुत अच्छा एक इनका जो है वो कूलिंग सिस्टम बना हुआ था तय खानों का कि हवा, और अभी इस तरह से मैंने कैप्चर किया तो आप इसकी डिटेल देख सकते हैं कि ये जाली के नीचे जो है वो कूलिंग सिस्टम लगा हुआ था तय खाने से, कि तय खाने में हवा जो है वो जाती होगी, कोई सिस्टम होगा इसका। तो ये है जी हमारा नूर महल जहाँ पे मैं आपको लेके आई हूँ। बहावलपुर में दरबार महल भी है और निशात महल भी है। तो निशात महल का तो मुझे पता ही नहीं था, दरबार महल का पता था। निशात महल भी है और गुलजार महल भी है। तो 4 महल हैं टोटल हमारे बहावलपुर में, और जिधर सिर्फ नूर महल में जो है वो इजीली आने देते हैं। अब उस बाकियों में अभी भी इतनी खुलेआम सिविलियन को खुली छूट नहीं है कि वो आराम से जो है वो जा सके, नेवर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये है जी बेडरूम, और यहाँ पे लाइट्स बंद हुई थी फानूस की, और पता नहीं अब ये नए डिज़ाइन का बेड लाके यहाँ पे रखा गया है या तब का बेड है, ये कंफर्म्ड नहीं है। लेकिन खैर बेडरूम जो है वो दिखाया गया था और ऊपर भी बहुत रोशनदान था। और पंखा देख के मैं बहुत हैरान हुई कि 2 पर वाला पंखा
3 वाला देखा है, 4 वाला देखा है, लेकिन 2 पर वाला मैंने पंखा पहले नहीं देखा। वही बात है कि मैं इतनी दफ़ा आई हूँ नूर महल में, लेकिन मैंने इतनी डिटेल में खुद भी नहीं देखा होगा जितनी डिटेल में मैंने आपको दिखाने के लिए वीडियो बना रही थी। तो मैं साथ साथ वो चीज़ें देख रही थी जो मैंने आज तक जो है वो ऑब्ज़र्व नहीं की थी। तो 2 परों वाला पंखा जो है वो देखकर मैं बहुत हैरान हुई। तो हम आ जाते हैं नेक्स्ट रूम में। नेक्स्ट रूम में यहाँ पर जी हैं इनके सारे ड्रेसेस, जितने भी ड्रेसेस जो हैं वो उस ज़माने में इस्तेमाल होते थे, यहाँ पर मैंने कैप्चर किया हुआ है, आप डिटेल पढ़ सकते हैं। इनके सारे ड्रेसेस जो भी यूज़ होते थे वो सारे इस कमरे में पड़े हुए हैं। नवाब सादिक का टॉवल और गार्ड्स के कपड़े और जो पुलिस के कपड़े होते थे उसके कपड़े, यहाँ पर ये अल्लाह की सीनरी इन्होंने अल्लाह के घर की लगाई हुई थी, वो मैं देख रही थी। और यहाँ पर जो है ग़िलाफ़े काबा लिखा हुआ था यहाँ पर। अब पता नहीं ये कितना पुराना ग़िलाफ़े काबा है, ये नहीं पता, लेकिन रखा हुआ था। और यहाँ पर सारे स्टैम्प्स जितनी भी हैं, और रियासत बहावलपुर का जो झंडा है वो ये है, रियासत बहावलपुर का झंडा आप देख रहे हैं, ये हुआ करता होगा। और ये सारी जो भी डाक के ऊपर टिकट्स वगैरह लगती हैं ये सारी वो पड़ी हुई हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो इन्होंने काम किया हुआ है, सिक्योर किया हुआ है हर याद को और हर चीज़ को इन्होंने बहुत ज़्यादा, कि ताकि हम देख सकें अपने जो भी रियासत के हवाले से, बहावलपुर के हवाले से जितनी भी चीज़ें, जितनी भी मेमोरीज़ हैं, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सिक्योर की हुई हैं। और ये है जी मशीन पड़ी हुई थी यहाँ पर। और यहाँ पर आगे जो है ये सारे यहाँ पर लिखा हुआ होगा कि ये क्या है, तो ये सारी चीज़ें वो हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आगे शादी के कार्ड्स वगैरह हैं, अब्बासी, मोहम्मद अब्बास अब्बासी की शादी का कार्ड, तो ये सारे शादी के कार्ड्स हैं। इससे पहले मेरे से मिस हो गया कि पता नहीं क्या लिखा हुआ था वहाँ पर, अब एडिटिंग करते हुए माइंड से निकल गया। तो ये सारे जो हैं वो शादी का कार्ड है, और जिस तरह से सहरा वगैरह पढ़ते हैं और ये सारी चीज़ें हैं, तो मैं हैरान हो रही थी कि इतने सारे शादी के कार्ड। और मतलब उस ज़माने में भी शादी के कार्ड जो हैं वो तकसीम होते थे, और इतना पुराना ज़माना और बड़े एंटीक टाइप। तो ये फिर वही तलवारें और ये सारी चीज़ें और ये यूनिफॉर्म और ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर इन्होंने लगाई हुई हैं। और किसी को भी यहाँ पर हाथ लगाने की, मिरर और ये सारी चीज़ों की इजाज़त नहीं है। दूर दूर से आप इन चीज़ों को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इनकी डिटेल्स हर चीज़ के नीचे उसकी हिस्ट्री जो है, उसकी डिटेल जो है वो लिख दी गई है, तो आप आराम से जो है वो पढ़ सकते हैं। ये चाय का बर्तन है, और ये जो यूनिफॉर्म है, और ये ऊपर छत भी जो है वो रोशनदान, बहुत मुझे अच्छे लगे कि रोशनदान में से हवा का किस तरह क्रॉस करना है और किस तरह से क्रॉसिंग होती है वो दिखा रहे हैं। और ये रेंडमली मैंने कहा ये एक दफ़ा आपको पूरे रूम का जो है वो मैं टूर दे देती हूँ। ये सामने आप देख रहे हैं कि उस बेडरूम में अलग बंदा था, दूसरे कमरे में अलग बंदा था, यहाँ का अलग बंदा था। और ये जो है ये टॉवल है जो नवाब सादिक का है, और ये नीचे टाइल्स हैं जो इस नूर महल को बनाने में यूज़ हुई थी, वो भी इन्होंने रखी हुई हैं। ये भी टाइल है, इसके साथ वाली भी टाइल है जो नूर महल को बनाने में जो है वो इन्होंने इस्तेमाल की थी। तो काफ़ी डिटेलिंग में इन्होंने हर चीज़ जो है वो रखी हुई है। ये कोई हुक्का वगैरह भी पड़ा हुआ था यहाँ पर।